हज़रत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या मिलता है जिसे सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। यह उस दौर की बात है जब बाबा सैलानी का फैज़ चारों तरफ फैल रहा था और दूर दूर तक लोग उनके चर्चे किया करते थे। एक दिन बाबा सैलानी के मुरीद खैरुल्लाह शाह मियाँ वुजू से फौरिग हुए ही थे कि इतने में उनके शागिर्द जलाल शाह मियाँ वहां हाजिर हुए। जलाल शाह ने अदब के साथ खैरुल्लाह शाह मियाँ से पूछा कि वह कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं क्या। इस पर खैरुल्लाह शाह मियाँ ने बताया कि बाबा सैलानी ने उन्हें याद फरमाया है और वह बाबा की खिदमत में जा रहे हैं। बातों ही बातों में जलाल शाह मियाँ ने कहा कि आजकल सैलानी बाबा के चर्चे हर तरफ सुनने को मिल रहे हैं। यह सुनकर खैरुल्लाह शाह मियाँ ने बड़े यकीन और मोहब्बत से कहा कि जब कोई अल्लाह का वली होता है तो उसके चर्चे होना कोई ताज्जुब की बात नहीं। फिर उन्होंने जलाल शाह मियाँ से अपने साथ चलने को कहा और दोनों साथ साथ रवाना हो गए। जब दोनों बाबा की खिदमत में पहुंचे तो उस वक़्त बाबा अपने मुरीदों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। खैरुल्लाह शाह मियाँ और उनके शागिर्द ने अदब के साथ सलाम पेश किया और बाबा की खिदमत में बैठ गए। कुछ देर बाद खैरुल्लाह शाह मियाँ ने बाबा से अर्ज़ किया कि उन्हें किस वजह से याद फरमाया गया है। इस पर बाबा सैलानी ने फरमाया कि बहुत अरसा गुजर गया है, उनके उस्ताद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात नहीं हुई। अब दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही है कि धरनगांव चोपड़ा जाकर अपने उस्ताद से मुलाकात की जाए। बाबा का हुक्म सुनते ही खैरुल्लाह शाह मियाँ ने अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त हो तो सफ़र की सारी तैयारियां कर दी जाए। बाबा ने इजाज़त अता फरमा दी। इसके बाद खैरुल्लाह शाह मियाँ अपने शागिर्द जलाल शाह मियाँ के साथ सलाम करके वहां से रवाना हो गए और सफ़र की तैयारियों में लग गए। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो बाबा सैलानी अपने मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन शाह मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात के लिए निकल पड़े। उस ज़माने में बुल्ढाना होते हुए मलकापुर के रास्ते रेल का सफ़र किया जाता था। बाबा भी चिखली से कुछ दूर ही पहुंचे होंगे कि इधर अचानक खैरुल्लाह शाह मियाँ के दिल में एक ख्याल कौंधा। वह एकदम चौंक पड़े और फौरन अपने शागिर्द जलाल शाह मियाँ को आवाज़ दी। जलाल शाह मियाँ दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। तब खैरुल्लाह शाह मियाँ ने फिक्र भरे अंदाज में कहा कि बाबा तो लंबा सफ़र तय करने निकले हैं, पता नहीं उनके पास सफ़र के लिए पैसे हैं या नहीं। यही सोचकर उन्होंने कुछ पैसे जलाल शाह मियाँ को दिए और कहा कि फौरन घोड़ा लेकर रवाना हों और बाबा तक यह रकम पहुंचा दें। हुक्म मिलते ही जलाल शाह मियाँ घोड़े पर सवार होकर तेजी से बाबा की तलाश में निकल पड़े। रास्ते भर वह बाबा को ढूंढते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास बाबा सैलानी तशरीफ फरमा नजर आए। जलाल शाह मियाँ फौरन घोड़े से उतरे और अदब के साथ बाबा की खिदमत में सलाम पेश किया। बाबा ने मोहब्बत भरे अंदाज में उनसे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंचे। तब जलाल शाह मियाँ ने अर्ज़ किया कि खैरुल्लाह शाह मियाँ ने उन्हें भेजा है। उन्होंने यह सोचकर कुछ पैसे भेजे हैं कि सफ़र लंबा है और शायद सफ़र के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बाबा इसे कबूल फरमा लें। जलाल शाह मियाँ की बात सुनकर बाबा सैलानी मुस्कुराए और फरमाया कि उनके पास बहुत पैसे हैं, किसी तकलीफ की कोई बात नहीं। लेकिन जलाल शाह मियाँ बार बार यही अर्ज़ करते रहे कि बाबा यह रकम कबूल फरमा लें। तब बाबा ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें यकीन नहीं आता। जब जलाल शाह मियाँ फिर भी खामोश रहे तो बाबा ने फरमाया कि अगर यकीन नहीं आता तो देख लो। इतना कहना था कि जलाल शाह मियाँ ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बाबा सैलानी के मुबारक हाथों से सोने और चांदी की बरसात होने लगी है। देखते ही देखते वहां दौलत का ढेर लग गया। यह मंजर इतना हैरतंगेज था कि जलाल शाह मियाँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी जुबान से बेसाख्ता सिर्फ यही निकलता रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक़्त उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या रुपया पैसा नहीं होती, बल्कि जान और ईमान की तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी दौलत होती है। जिन्हें यह दौलत मिल जाए उन्हें दुनियावी मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे लोग सिर्फ अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए जीते हैं और उसी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दुनियावी दौलत उनके कदमों में बिछी रहती है। जब चाहें मखलूक की भलाई के लिए उसे उठा लें और जब चाहें ठोकर मार दें।